नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है पुराने रास्ते को बंद करने से कैसे रोकें। ठीक है, यह मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं का यह सवाल था और यह मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, होता क्या है कि हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो जानकारी के अभाव में हम उस ज़मीन तक पहुंचने का जो अप्रोचिंग रोड होता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी जाती है। यह हमारी भी कमी है, हम पूछते नहीं हैं, इस बात का पता नहीं लगाते हैं कि आखिर जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर जाने का रास्ता है या नहीं। ठीक है, कभी कभी ज़मीन के जो ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू हम ज़मीन खरीदते हैं तो वह बता देते हैं कि यह पूरी ज़मीन हमारी है और इसी से होकर आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, या कभी कभी कुछ लोग नात रिश्तेदारी में आपस में, मान लीजिए एक ही परिवार के कोई सदस्य हैं, ठीक है, या नात रिश्तेदार हैं, तो वह मिलकर ज़मीन खरीद लेते हैं और फिर होता है ना कि किसी ने आगे में मकान बना लिया, फिर उसके पीछे किसी ने मकान बना लिया, फिर उसके पीछे किसी ने मकान बना लिया, ऐसे करके भी बना लेते हैं। या एक प्लॉट ले लिया, उसमें से एक तरफ उनका मकान हो गया, बगल में उनका मकान हो गया, बीच से रास्ता हो गया। कुछ भी, कोई भी उपाय कर सकते हैं, भाई रास्ता तो चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने समझने के हिसाब से एक नक्शा आपको बनाया है यहाँ पर। यह एक पीछे एक प्लॉट हो गया, ठीक है, यह भी एक प्लॉट हो गया इधर। अब क्या हुआ कि कई सालों से, ठीक है, कई सालों से आने जाने का जो पीछे वाले हैं, ये प्लॉट नंबर 1 और ये प्लॉट नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यह जो प्लॉट नंबर 2 है यह फ्रंट पे है, आगे की तरफ है। अब ये जो आने जाने का रास्ता है वह यहाँ से होकर जा रहा है। ये रास्ता जो है, पीछे वाले लोग जो है इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे के लोग। ठीक है, तो यह कई सालों से हो रहा था। इनके पिताजी या यूँ कहें इनके दादाजी, ठीक है, उनके समय से होता आया। अब क्या हुआ, जो अभी जो पीढ़ी आ गई, अभी जो जनरेशन आ गई इधर की नई जनरेशन, उन्होंने क्या किया, वर्तमान में क्या हुआ, अभी इधर आकर जो आगे पर जो है, ये आगे में जिनका है ज़मीन, इन्होंने ये रास्ता रोक दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। पीछे वाले से कहा कि भाई ये हमारी ज़मीन है, यह ज़मीन हमारी है जिसे तुम रास्ता बताते हो और इसे हम घेरेंगे, बाउंड्री करेंगे, तुम अपना देख लो। अब भाई जो पीछे वाले लोग हैं वह तो परेशान, आपसी विश्वास में सब कुछ चल रहा था और कई सालों से चल रहा था। ठीक है, कई सालों से चल रहा था। अब भाई कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ के तो कोई आएगा नहीं, आखिर वो आएंगे जाएंगे कैसे। यहीं से है, यहाँ पे एंट्रेंस गेट है और यहाँ से वो जाएंगे और यहाँ अपने मकान पे, अपने ज़मीन पर पहुँचते हैं। अब ये परेशानी हो गई। अब इसमें उपाय क्या है, ठीक है, तो पुराने रास्तों को, जो पुराना रास्ता है उसको बंद कर दिया गया, उसे कैसे रोका जाए, उसे जो बंद किया जा रहा है उसे कैसे रोका जाए। देखिए, कई लोग का सवाल होता है इसमें रेमेडी, ठीक है, इसका रेमेडी क्या है, रेमेडी यानी इसका समाधान क्या है, समाधान। ठीक है, समाधान क्या है वह जानिए, रेमेडी क्या है। कुछ लोग कहते हैं थाने चले जाओ, थाना, ठीक है। कोई कहता है कि अंचल कार्यालय, अंचल में जो सीओ होते हैं ना, सीओ के यहाँ चले जाइए, वहाँ आवेदन दीजिए, थाने में आवेदन दीजिए। देख रहे हैं, देखते जाइएगा, यही होता है। आज के इस वीडियो में पूरी जो आपकी समस्या है ना उसका पूरा समाधान मैं बता दूंगा, कानून के साथ बताऊंगा क्या कानून है। लोगों को कानून भी नहीं पता है, बस लाठी उठा लेते हैं हर बात पर। लाठी उठाइएगा तो भाई आपके ऊपर भी केस होगा, आप भी उस पर केस कीजिएगा। ये सब काम नहीं करना है, आपको तो रास्ता चाहिए। लोग थाने चलेगा, थाना, ठीक है, थाना हो गया, अंचल हो गया, एसडीओ, ये तो बहुत पॉपुलर है। बस मुंह उठा के चल दिए एसडीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ आवेदन दे दिए, देते रहिए, आवेदन पड़ा रहेगा, कुछ खास नहीं होने वाला है। ठीक है, एसडीओ के यहाँ तब आप जाइएगा, तब आपको होगा जब यह नक्शा जो है, नक्शे में दिखाएगा ये रास्ता के रूप में। लेकिन यहाँ तो रास्ते के रूप में अक्सर यही होता है कि रास्ते के रूप में दिखाया नहीं जाता। कैसे दिखाएगा, किसी की ज़मीन है, प्लॉट है, वह तो
साथ में लोग रहते थे, पहले ज़्यादा प्रेम लोगों के बीच में हुआ करता था। अब तो ज़मीन की कीमत जब से बढ़ गई है, लोभ लालच लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई विवाद है आज की डेट में तो भूमि विवाद है। ठीक है, लूट चोरी डकैती कोई भी क्राइम है, उससे सबसे ज़्यादा कोई विवाद है तो वह ज़मीन को लेकर विवाद है, भूमि विवाद है, उसमें भी रास्ते को लेकर विवाद है। इसलिए कि ज़मीन की कीमत बढ़ रही है आए दिन, तो बढ़ रही है कीमत, तो भैया सीधी सी बात है कि हर कोई मौके का फ़ायदा तो उठाएगा ना, मौके का फ़ायदा उठाएगा। तो ये थाना हो गया, अंचल हो गया सीओ के यहाँ, ठीक है, जो सर्किल ऑफिसर होता है अंचल कार्यालय, एसडीओ हो गया, और ये हो गया आपका सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो आपका जिला न्यायालय होता है, ठीक है, ये सिविल कोर्ट हो गया। थाने में क्या जाइएगा, कोई क्राइम थोड़ी हुआ है जो भूमि विवाद है ये, ठीक है, तो थाने में चले जाते हैं लोग देने के लिए, कोई मतलब नहीं। अंचल में आप क्या करिएगा, अंचल में जाके आवेदन दीजिएगा, पड़ा रहेगा, कुछ होने वाला नहीं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। एसडीओ के यहाँ जाने का तभी फ़ायदा है, या अंचल में भी जाने का तभी फ़ायदा है जब यह रास्ता जो है रास्ते के रूप में यह दिखाया जाएगा नक्शे में। नक्शे में होगा नहीं क्योंकि ये प्लॉट है, पूरा प्लॉट जॉइंट में बिका था और आपसी विश्वास में था कि ठीक है थोड़ा सा रास्ता दे देते हैं जाने के लिए, क्या दिक्कत है। इंसानियत तो यही कहता है ना, लेकिन इंसानियत अब है कहाँ। तो आप जब इंसानियत नहीं है तो उस इंसानियत को, आपके राइट को, अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल कोर्ट है, न्यायालय है। क्या है? कोर्ट, न्यायालय है। न्यायालय ये तो जान लीजिए, बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ, ये सब तो छोड़ दीजिए। बेस्ट रेमेडी है आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, करेंगे क्या सिविल कोर्ट में जाकर? देखिए बताता हूँ। समाधान तो बता दिया कि सिविल कोर्ट में जाना है, ठीक है। अब वहाँ जाके करना क्या है ये बताता हूँ। पहले तो एक बढ़िया सिविल को जो लॉयर हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको इंगेज कीजिए इस मामले में, ठीक है, जानकार आदमी को। रास्ता आपको मिलेगा। आपको बस यह बताना है कि आप विगत कई वर्षों से रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला चीज़, ठीक है ना। तो कोर्ट में जाएंगे आप, एक कानून है इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882। देखिए इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, मैं कहा ना, मैं हवाई बात नहीं करूँगा, जो बात स्पष्ट है वही बताऊँगा आपको, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैं कह दिया कि कोर्ट में जाइए और केस कर दीजिए, कानून बताऊँगा। इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भारतीय सूखाचार, भारतीय सूखाचार अधिनियम 1882, 1882, यही है ना इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, यही तो कानून है। इसी कानून के तहत आपको न्याय मिलेगा, अब बिल्कुल मिलेगा, 110% मिलेगा, 110% गारंटीड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 110% मिलेगा, मिलकर रहेगा। कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा आपका रास्ता, रास्ता आपका रहेगा, एकदम आप जाइएगा जैसे आप जाते थे, जैसे आप कई सालों से जाते थे वैसे ही आपके पिताजी जाते थे या आपके दादाजी जाते थे। आपके पिताजी जिस वक्त ज़मीन खरीदे थे उस वक्त से जाते आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल आप कोर्ट में यही बताएंगे, कोर्ट में यही बताएंगे कि मैं विगत इतने कई सालों से जो है मैं इस रास्ते को इस्तेमाल करते आया हूँ, मेरे पिताजी के समय से इस्तेमाल होता आया है, ठीक है। आपके अगर आप ही की उम्र अगर मान लीजिए 55 साल 56 साल हो जाती है, 60 साल हो जाती है, और आपके पिताजी तो समझ लीजिए 12 साल से तो ऊपर ऐसे ही हो गया, आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बात आपको कोर्ट में कहना है कि विगत कई सालों से, ठीक है, आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह आप बताएंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपको एक उपाय। अब इसमें कोर्ट में करना क्या है, यह कानून तो बता दिया, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, मैं लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस कानून के बारे में मैं आपको डाल दूंगा इसका डिटेल, ठीक है। इंडियन ईजमेंट एक्ट के तहत आप कोर्ट में क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे,
ठीक है, ये नक्शा है आपका, इसलिए इसको हटा नहीं रहा हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। अब कोर्ट में जाइएगा, पार्टी किसको बनाइएगा, ठीक है, केस कीजिएगा सिविल कोर्ट में, एक सिविल सूट जो है, सिविल मुकदमा फाइल कीजिएगा सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाके, न्यायालय जो जिला न्यायालय आपका है, कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी में जाके, ठीक है, वहाँ पे आप फाइल कीजिएगा। उसके बाद पार्टी किसको बनाइएगा, देखिए पार्टी इसमें बनाइएगा कि जो इसमें व्यक्ति, एक तो ज़मीन का मालिक जो है उसको बनाइएगा, ज़मीन मालिक, ठीक है, जो ज़मीन का मालिक है, ज़मीन का जो मालिक है उसको बनाइएगा। और दूसरा जो ज़मीन पर वर्तमान में है, जिसने आप रास्ता रोका है, और रास्ता रोकने वाला, दोनों को बनाइए। रास्ता रोकने वाला, जैसे मान लीजिए किसी ने किराए पे कोई प्लॉट ज़मीन दे दी किसी को, वो आपका रास्ता रोकता है, तो उसको भी तो आप बनाइएगा, है कि नहीं, ठीक है, या कोई बटाईदार है उसको आप बनाइएगा, ऐसे करते हुए। तो यह हो गया। मान लीजिए होता है ना कि लीज पे हम पट्टे पे दे देते हैं या किराए पर दे देते हैं, तो किराएदार भी कभी जो होता है या पट्टेदार जो होता है वो भी रास्ता रोक देता है, ठीक है, तो इसलिए दोनों को पार्टी बनाएगा। नहीं तो फिर जो ज़मीन के मालिक हैं ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर जो ज़मीन के मालिक हैं, और स्पॉट पर जो व्यक्ति आपका रास्ता जो है रोका है, ठीक है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ज़मीन होता है किसी के नाम से, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन किसी के वाइफ के नाम से है, ठीक है, अक्सर होता है, या किसी भाई के नाम से है, तो उनको भी पार्टी बनाई। और जिस व्यक्ति ने रास्ता रोका है, ठीक है, जो स्पॉट पर है जिसने रास्ता रोका है, वहाँ दीवार खड़ी कर दी है, यहाँ पर मान लीजिए रास्ता है, यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, बाउंड्री बना दी, उसको भी पार्टी बनाई, दोनों को पार्टी बनाइए, क्योंकि सुनवाई में दोनों की जरूरी है। क्योंकि सिविल का मामला है उसमें कहा जाता है 3 तरह की पार्टी होती है, प्रॉपर पार्टी, ठीक है, ऐसे सुन लीजिए, प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी और फॉर्मल पार्टी। तो ये 3 तरह के पक्ष होते हैं, ठीक है, ये पक्षकार होते हैं। तो इसीलिए आप ज़मीन के जो मालिक हैं उनको भी पार्टी बनाइएगा, और जो व्यक्ति ऑन स्पॉट हैं, घटनास्थल जो है, स्पॉट ज़मीन, ठीक है, घटनास्थल क्या है, स्पॉट क्या है, तो ज़मीन है, ये प्लॉट है, जिन्होंने निर्माण कराया है उनको भी आप पार्टी बनाइएगा, ठीक है। उनसे भी तो पूछा जाएगा कि भाई क्यों ये कर क्या रहे हो, कर क्यों रहे हो, और कर क्या रहे हो, ठीक है, किसी का रास्ता रोक दोगे, ठीक है। तो ये सूखाचार का जो कानून है, अधिनियम, भारतीय सूखाचार अधिनियम, इसके तहत आप कोर्ट में मुकदमा फाइल करेंगे, ठीक है। तो पार्टी बता दिया मैंने, किसको आप पार्टी बनाइएगा। कोई भी सवाल होगा फिर पूछ लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन बिना लाइक किए हुए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैंने हर वीडियो में अपने कहा है कि यह जो चैनल है यह आपका है, लॉकुल, ठीक है, जो लॉकुल चैनल है यह आपका है। आपका मुझे उत्साह चाहिए, उत्साह मतलब कि मुझे भी तो पता चले कि जो मैं यह काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, ठीक है, मेरे वीडियो से आपको मदद मिल रही है या नहीं। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आम जनमानस है उसके बीच में ज़मीन का जो विवाद है, भूमि का जो विवाद है, उसको लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न है, लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है ना वो भूमि विवाद को लेकर होता है। इसलिए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनमानस में जो है जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से यही निवेदन होगा, आप एक परिवार के, जो आपका ये चैनल है ये एक परिवार है, आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस परिवार का हिस्सा हैं। तो इसके नाते मेरा ये अधिकार आप सभी पर बनता है कि चैनल पर आप नए आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे अभी मैं ये वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो इसका नोटिफिकेशन यानी इसकी सूचना आपको मिल जाएगी, इसका मैसेज आपको आ जाएगा। जो घंटी बनी होती है ना यूट्यूब पर सब्सक्राइब के बगल में, उस घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसमें रिंग जैसा उसमें आइकन आ जाएगा, घंटी को जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो लेक्चर का मिल जाएगा। इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। और दूसरी बात, कोई भी सवाल आपके मन में होता है
मैं तो भरपूर प्रयास करता हूं कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूं। कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो निश्चित तौर पे बेझिझक आप पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यह तो मैंने अभी तक आपको बता दिया सारा चीज़ कि कैसे क्या आपको करना है, क्या आपको अधिकार है, किस कानून के तहत होगा। आपका जो रास्ता है यह रास्ता आपको मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कोर्ट में अपने पार्टी किसको बनाना है, मैं पार्टी भी बता दिया। ठीक है, आप हो जाइएगा प्लेंटिफ, आप जो केस कीजिएगा आप कहलाइएगा प्लेंटिफ। ठीक है, वर्सेस बनाम जिन्होंने आपका रास्ता रोका है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है तो डिफेंडेंट्स हो जाएंगे, एक पार्टी हो जाएगी, फिर नीचे दो पार्टी हो जाएगी। ठीक है, दोनों को पार्टी बना दीजिएगा, यह मुकदमा में हो जाएगा। ठीक है, और प्लेंटिफ हो गए आप, यानी आपने केस किया है। प्लेंटिफ कौन बनेंगे, जो ज़मीन के मालिक हैं। ठीक है, जो ज़मीन के मालिक हैं बन जाएंगे। एक भाई है तो एक भाई भी केस कर सकते हैं, एक भाई नहीं है तो एक से ज़्यादा भाई हैं, दोनों मिलके उसमें पार्टी बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केस कीजिए एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम अधिकार, एकदम गारंटी बता रहा हूँ मिलेगा। एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ जिससे ये देखिए, केस मुकदमा निश्चित तौर पे है कि उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। ठीक है, वक्त लगता है। ठीक है, क्योंकि भाई कोर्ट भी है, उसकी प्रक्रिया है। आप पिटीशन फाइल कीजिएगा, उसके बाद फिर सामने वाली पार्टी को नोटिस जाता है, पहली नोटिस पे लोग नहीं आते हैं। ठीक है, नोटिस के बाद फिर आपको पेपर पब्लिकेशन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, कोर्ट से भी जाता है कागज़, रजिस्टर्ड डाक से भी जाता है। ठीक है, उसके बाद होते होते इसी में 2-3 महीना 4 महीना का समय लग जाता है। तो जल्दी मैं बता रहा हूँ एक उपाय, फैसला मुकदमा चलते रहेगा, कोई बात नहीं। आप कहिएगा कि सर केस मुकदमा बहुत लंबा चलता है। देखिए, एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप क्या कीजिएगा, जो भी जैसे भी कोई मुकदमा फाइल होता है, आप एक पिटीशन फाइल करते हैं, उसको कहते हैं प्लेंट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्लेंट कहते हैं। प्लेंट में तो आप पूरा मुकदमा जितना भी है, सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब आप लिखिएगा कि यह इतने वर्षों से हम रह रहे हैं और दिनांक इतना इतना को ये रास्ता है इस परिस्थिति में बंद कर दिया गया। सारी बातें जो भी केस से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब आप इस प्लेंट में लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, जो कोर्ट में पिटीशन आप फाइल करेंगे। दूसरा, एक आप आवेदन दीजिए उसी मुकदमे के बीच में। ये प्लेंट फाइल कर, पहले प्लेंट फाइल होगा 1 नंबर पे, और उसके बाद जब पार्टी हाजिर हो जाती है, ठीक है, जब अपोजिट पार्टी जिसके ऊपर आपने केस किया है वो जब हाजिर हो जाता है कोर्ट में, अपीयर हो जाता है, तो आप आवेदन दीजिए। मान लीजिए आवेदन दे दिया आपने, आवेदन में आप दरखास्त कीजिएगा कि आपको एक रिलीफ मिले। आप एक रिलीफ मांगिए। ठीक है, रिलीफ किस बात का मांगिए, रिलीफ मांगिए कि तत्काल मुझे आने जाने का रास्ता दिया जाए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है, कहीं से कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और कोर्ट भी आपको तभी रास्ता देगी जब आपके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रोचिंग रोड आपका यही है। कोर्ट को आप बताएंगे कि सर मैं कैसे आऊँगा जाऊँगा, मुझे रास्ता तो चाहिए। कोर्ट भी जानती है, कोर्ट को भी पता है कि मुकदमा में अभी समय लगेगा, सुनवाई में समय लगता है, एक प्रक्रिया होती है, गवाही होती है। ठीक है, दोनों पक्षों को सुना जाता है ना, सारे फैक्ट्स को सुन के, ठीक है, क्रॉस होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसमें समय लगेगा। तो तत्काल जो है रिलीफ के लिए उसी बीच में, मुकदमे के बीच में, जब कब देना है, जब अपोजिट पार्टी जिसके ऊपर आपने केस किया है जब वो कोर्ट में हाजिर हो जाती है। ठीक है, जब हाजिर हो जाएगा अपोजिट पार्टी, तब कोर्ट में एक आवेदन दीजिएगा। ठीक है, आवेदन दीजिएगा, 500 रुपये का टिकट लगा के एक आवेदन दे दीजिएगा कि इसी इन द मीन टाइम आपको एक रिलीफ चाहिए। वह रिलीफ क्या है कि तत्काल जो है यह रास्ता खोल दिया जाए। मुकदमा चलते रहेगा, तत्काल तो आप आएंगे जाएंगे, और बिल्कुल बता रहा हूँ 110% बता रहा हूँ, रास्ता आपको मिलेगा, क्योंकि कानून है, इसी के लिए तो कानून बनाया गया है कि कोई भी भूस्वामी किसी का रास्ता नहीं रोक सकता है, आने जाने का रास्ता। अगर वैकल्पिक कोई, अगर इधर से रास्ता हो तो ठीक है, लेकिन इधर से रास्ता नहीं है, रास्ता तो इधर से ही है ना, रास्ता तो सीधा, इसी रास्ते का इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो। भाई यह सड़क हो गई, मुख्य सड़क है, और ये रास्ता, इसी से वो घर जाते हैं अपने, ये घर जा रहे हैं, ये घर जा रहे हैं, रास्ता इन्होंने रोक दिया। भाई कहाँ से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़कर जाएंगे क्या, क्या करेंगे, पैराशूट से छत पे उतरेंगे, करेंगे क्या, हेलीपैड बनाएंगे, करेंगे क्या,
ठीक है। तो आप कोर्ट में प्लेंट यानी जो पिटीशन होता है उसको प्लेंट कहते हैं, और मुकदमा जो आप फाइल कीजिएगा आप प्लेंटिफ कहलाएगा, प्लेंटिफ, और जिसके ऊपर केस होता है वो डिफेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो आप प्लेंटिफ जो प्लेंट फाइल कीजिएगा तो प्लेंट पे तो कोर्ट सुनवाई करेगी, ठीक है, उसमें समय लगता है, प्रक्रिया लगता है, लेकिन जब अपोजिट पार्टी हाजिर हो जाएगी, कोर्ट में अपीयर हो जाएगी, उसके बाद आप फर्स्ट डेट को, जैसी अपीयर होती है, पहले डेट को अपीयर हुए, उसके बाद आप तुरंत अगली डेट को, या आपको पता हो गया कि पार्टी हाजिर होने वाली है तो उसी डेट को, नहीं तो अगली डेट को आप एक आवेदन कोर्ट में दीजिएगा। क्या दीजिएगा? एक आवेदन दीजिएगा कोर्ट में, ठीक है। आवेदन दीजिएगा किसी के लिए, यही रिलीफ आपको फिलहाल चाहिए कि आप प्रेयर कीजिएगा कोर्ट में, इस बात को रखिएगा, पक्ष को, आपके वकील साहब रखेंगे इस बात को कि सर रास्ता तो अभी रोक दिया गया है, तो मुकदमे की जब तक कार्रवाई चल रही है तत्काल हमें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए, जो बंद कर दिया गया है यह रास्ता, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता है ही नहीं, कोई अन्य रास्ता है ही नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता यही है जिससे कि हम अपने घर पर आ जा सकते हैं। जीवन ही जीना मुश्किल हो गया भाई, कैसे होगा? आपने किसी को कैद कर दिया, आपने किसी को कैद कर दिया, यह तालिबान थोड़ी ना है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, आपने किसी को कैद कर दिया, ये तो रंगदारी हो गई, गुंडागर्दी हो गई, साफ साफ गुंडागर्दी है ये। बाबा दादा के ज़माने से सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूर्वजों के समय से अच्छा चल रहा है, सब में प्रेम बना हुआ है, अचानक से लोभ आ गया और रास्ता बंद कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सवाल होता है आप मुझसे सवाल बेझिझक पूछें, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।